नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी सैनी। और आज सिविल लाइन से निर्दलीय प्रत्याशी कीर्ति राठौड़ जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू एक्सप्रेस न्यूज़। और तो शुरू करने से पहले मैं जरा दो लाइनें दोहरा देती हूँ जो मैम के पोस्टर पे लगी हुई हैं कि मानवता के सम्मान में और कीर्ति राठौड़ मैदान में। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, महिलाओं की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि आप महिला होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और मैदान में हैं, जबकि पार्टी से कई नेता और भी मैदान में हैं। लेकिन आपने लिखा है कि मानवता के सम्मान में, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मानवता का सम्मान अभी तक भी कहाँ अछूता रह गया है कि आपको वो पोस्टर पे लिखना पड़ा? क्योंकि जब आपने पोस्टर पे लिखा होगा तो कई लोग देखते होंगे और सोचते होंगे कि महिलाओं की बात तो बातें होती, लेकिन ये मानवता का सम्मान कहाँ है? मानवता के सम्मान में देखिए, मैं ये बोलती हूँ कि समाज का हर वर्ग और जाति, पंथ, धर्म, भेद, लिंग, पेशे, इस सब से ऊपर उठ करके जब आप समाज सेवा करते हैं उसको मानवता बोला जाता है। और मानवता, जैसे मैं ये बोलती हूँ कि सिर्फ मानवता आपकी इंसानों तक ही सीमित ना रहे, मानवता आपकी मूक पशुओं तक भी पहुंचे। इसीलिए मेरा ये नारा है कि मानवता के सम्मान में कीर्ति राठौड़ मैदान में। आप देखिए, मूक पशुओं के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, उन्हें डंडे से पीटा जाता है, मारा जाता है, उनको घर से निकाल दिया जाता है। कितने लोग अडॉप्शन के नाम पे अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर सेल्फीज और रील्स बना करके उनको वापस से अबैंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं मरने के लिए। मैंने खुद ने कितने सारे बच्चों को, छोटे पपीज को रेस्क्यू किया है जो बहुत ही बुरी हालत में है। तो मानवता, आज लोग चलते फिरते, रिसेंटली एक किस्सा छोटा सा बताऊंगी कि किसी ने एक छोटा पपी छोड़ा हुआ था पोलो ग्राउंड में और उसकी हालत ऐसी थी कि वो बिल्कुल मतलब जो कहते हैं ना, हड्डियां उसकी पूरी एक एक रिब्स निकली हुई थी। वहां सब लोग वॉक करने आ रहे थे और वो बच्चा तड़प रहा था। सब सुबह की मॉर्निंग वॉक कर रहे थे पर कोई भी उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो एक पशु है। तो मानवता कहाँ से वो मानवता आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मेरा ये कहना नारा है, मानवता के सम्मान में कीर्ति राठौड़ मैदान में। ठीक है, अब मैम का थोड़ा परिचय हम आपको दे देते हैं। मैम पेशे से एक फैशन डिजाइनर है, लेकिन मैम मुझे ये बताइए कि फैशन डिजाइनिंग और राजनीति बोथ आर द वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो कैसे आपने सोचा कि फैशन डिजाइनिंग एक बहुत अलग चीज है, राजनीति एक बहुत अलग चीज है, इसमें भी अपना सिक्का आजमाया जाए? क्योंकि इंटरव्यू से पहले जब हमारी मैम से बातचीत हुई तो मैम ने बताया, अपनी जर्नी हमें बताई कि किस तरीके से उन्होंने कैसे शुरू किया और आज मैम यहाँ है कि वो चुनावी मैदान में है, कई पार्टियों के लीडर के सामने वो चुनाव लड़ रही। तो मैम थोड़ा बताइए कि कैसे आपको लगा कि, क्योंकि दोनों चीजें बेहद अलग हैं। देखा जाए तो दोनों चीजें जनता से कनेक्ट करती हैं। आज फैशन फील्ड भी ग्लैमर फील्ड है, राजनीति भी एक तरह का ग्लैमर फील्ड बन गया है जो आप जनता से आप कनेक्ट होते हैं। पर किस तरह से आप कनेक्ट होते हैं, राइट चैनल से आप कनेक्ट हो रहे हैं, वो मैटर करता है। तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने अपनी शुरुआत एक सेकेंड हैंड सिलाई मशीन से, वो भी इंस्टॉलमेंट पे लेकर के मैंने शुरुआत करी और एक गाय के 3 शेड से मैंने शुरुआत करी। 5,000 की छोटी सी शुरुआत आज मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे लेके आई। तो मैं हमेशा यही बोलती आ रही हूँ कि महिलाओं को भी, जब मैं इस ऐसे छोटी सी शुरुआत कर सकती हूँ तो हर महिला कर सकती है। तो और जैसा आपने पूछा, बात करी जाए कि मैं कैसे फैशन से राजनीति में आई। तो राजनीति में मैं लगभग 5 साल से, राजनीति तो नहीं बोलूंगी मैं, समाज सेवा में मैं 5 साल से काम कर रही हूँ संगठन के साथ में। और करणी सेना की राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और 28 राज्यों में महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, यहाँ तक कि बच्चियों के लिए मैं काम कर रही हूँ। तो राजनीति एक ऐसा, अब जो मैं राजनीति में आई हूँ वो मेरा निर्दलीय आने का यही एक रीजन था कि मैं किसी पार्टी की आवाज ना बनूं, मैं अपनी खुद की आवाज बनूं। मैं किसी पार्टी के आवाज पे उनके मंडे हुए शब्द ना बोलूं। जो मेरे अंदर की आत्मा है, जो मैं अंदर से करना चाहती हूँ, वो मैं खुल के कर सकूं। और इसीलिए मैंने राजनीति का ये प्लेटफॉर्म चुना, जहां पे मैं एक प्लेटफॉर्म पे रह करके मैं समाज सेवा
सुचारू रूप से कर सकूं। अभी मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही होने वाला था कि किसी पार्टी से क्यों नहीं, लेकिन आपने ये मुझे उत्तर पहले ही दे दिया कि पार्टी से इसलिए नहीं क्योंकि उनके बीच में रह के उनके गढ़े हुए शब्दों से मैं वो नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैम ने अलग किया। अब मुझे ये बताइए मैम, महिलाओं की बात थोड़ी कर लेते हैं। आप बतौर महिला मैदान में उतरी हैं और बता दें हम आपको, कीर्ति जी का जो सिंबल है वो भी सिलाई मशीन है, जो कि महिलाओं को और इनसे कनेक्ट करता है ज्यादा। तो मुझे ये बताइए कि महिलाओं की बात कर लेते हैं, किस तरीके से आप महिलाओं के हक की बात करेंगी, क्योंकि महिला से ज्यादा कनेक्ट हो पाती है। जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने बिल्कुल शुरुआत ऐसे करी थी। राजपूत परिवार से आती हूँ जहाँ पे महिलाओं को ज्यादा बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। महिलाओं का काम करना थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो उस सब से लड़ करके मैंने अपनी शुरुआत एक 5,000 रुपए से एक सिलाई मशीन से, सेकेंड हैंड सिलाई मशीन से शुरुआत करी। और जब मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब महिलाओं के लिए ये एक सबसे बड़ा मैसेज है कि जब मैं शुरुआत कर सकती हूँ एक बिल्कुल छोटे से सिलाई मशीन से, सेकेंड हैंड सिलाई मशीन से, एक छोटी सी जो कहते हैं ना सेविंग से, तो हर महिला वो कर सकती है। मैं कहती हूँ महिलाओं को मोबाइल ना बांटे, महिलाओं को फ्री के लिफाफे ना बांटे कि इतना हमने उनको फंड दे दिया, इतने मोबाइल दे दिए, इतनी। उनको आप प्रेरित करें, उनको आप अपने स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें, स्वरोजगार के साधन जुटाएं। जब आप स्वरोजगार के साधन जुटाएंगे तो महिला अपने आप प्रेरित होगी, और जब महिला प्रेरित होगी तो वो स्वावलंबी होगी, स्वावलंबी होगी तो अपने आप सोसाइटी में एक ग्रोथ होगी। उसकी आने वाली पीढ़ियां, उसकी आने वाली बच्चियां भी एक ग्रोथ करेंगी। आप तो उनको साधन दे करके आप उनको पंगु बना देते हो कि महिला बस अब साधन दे दिया, बस अब वो फिर से उस चीज के लिए हमारा ही मुंह देखेगी। तो मैं ये कहती हूँ महिला को आप पंगु ना बनाएं, उनको स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करें, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें, स्वरोजगार के साधन जुटाएं। और हर महिला को मैं यही कहती आ रही हूँ, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी यही कहूंगी कि जब कीर्ति राठौड़ एक छोटी सी शुरुआत एक सेकंड हैंड मशीन से अपने घर के गाय के टीन शेड से कर सकती है, तो हर महिला आप भी मेरी जैसी कीर्ति बन के निकल सकती हैं। तो महिलाओं के लिए काफी जोरदार आवाज जो है वो मैम उठा रही है, और मैम साफ तरीके से कीर्ति जी का ये कहना है कि महिलाओं को कुछ निर्धारित चीजें देकर ही उनको वहां उनकी लिमिटेशन ना बनाए, कुछ ऐसी चीजें खड़ी करें जिससे जो महिला है वो अपने आप को उस तरफ ग्रोथ कर पाए। अब मेरा आपसे सवाल मैम ये रहेगा कि जैसे पार्टी से भी कई लोग मैदान में है, प्रताप सिंह जी भी हैं, आम आदमी पार्टी से भी लोग लड़ रहे हैं, बीजेपी से भी है, तो आप मुझे बताइए कि आपका कोई मुकाबला होने जा रहा है, कोई मुकाबला होगा या नहीं होगा, या फिर केवल महिलाओं के लिए जैसे उत्थान के लिए आप बात कर रहे हैं, या फिर चीजें वहीं पर आकर थोड़ी मजबूती पकड़ेगी? देखिए, मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, और मैं ये जानती हूँ कि मैं आज एक ऐसी भावना से आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रही हूँ जहाँ पे मैं सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, समाज के हर वर्ग के लिए मैं काम कर सकूं। समाज के हर वर्ग के लिए सेवा, न्याय, सुरक्षा, ये मेरा उद्देश्य है। चाहे वो किसी भी जाति से आता है, चाहे किसी भी लिंग, किसी भी पेशे से आता है। और रही बात बड़े ब्रांड्स की, तो मैं ये कहती आ रही हूँ कि राम चले थे अकेले, उनके सामने भी बहुत बड़ा ब्रांड था रावण, लेकिन राम ने जब ठाना कि मुझे लड़ाई लड़नी है तो वो लड़े और उस लड़ाई में जीते। तो मैं भी यही कहती आ रही हूँ कि मैं रण में उतरी हूँ और यही चाहती हूँ कि आप सबका सपोर्ट, आप सबकी जो भावना है वो मुझे मेरे लक्ष्य की ओर लेके जाए। बिल्कुल। तो अभी आप डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, लोगों से आपका मिलना जुलना जारी है, तो मैम मुझे बताइए कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? क्या महिलाएं, खासकर मैं वही पूछूंगी, क्या महिलाएं आपसे चाहती हैं, या किस तरह की चीजें जब आप उतरती हैं डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए आप देखती हैं? मैं डोर टू डोर कैंपेन जब करती हूँ तो ज्यादातर मुझे ये सुनने को मिलता है कि महिलाएं सबसे पहले तो खुश होती हैं ये देख करके कि अरे वाह, कोई महिला भी, वो भी सिविल लाइंस जैसा जो विधानसभा है जहाँ पे सिर्फ एक तरफा बापोती वाली राजनीति चली आ रही थी, वहां पे एक महिला ने अपनी ताल ठोकी है। वो पहले तो सबसे पहले उनको ये लगता है कि ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है, क्योंकि जनता भी चाहती है चेंज। कितने सारे वीडियोस मेरे पास हैं डोर टू डोर कैंपेन के, जो मैं आपके साथ साझा करूंगी, जहाँ पे महिलाएं ये बोल रही हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, महिलाओं की सेफ्टी सुरक्षा के लिए
अब कम से कम सिविल लाइंस जैसे पॉश इलाके में जो गतिविधियां चल रही थी उन पे रोक लगेगी। साथ ही साथ जनता चाहती है चेंज, वो नहीं चाहती कि घिसे पिटे वही नेता बार बार आए और युवा की आवाज कोई बने। तो वो एक महिलाओं की तरफ से ये एक मुझे फीडबैक मिलता है, युवाओं की तरफ से फीडबैक मिलता है कि हाँ, एक युवा नेता हमारे साथ है, हमारी आवाज बन रही है। इतने सारे बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई करते हैं और एग्जाम्स देने के लिए तैयारी करते हैं, माँ बाप कहाँ से वो फंड इकट्ठा करते हैं उनकी फीस के लिए, और पता चलता है वो पेपर लीक हो गया और बच्चे का पूरा 1 साल उसका करियर आपने अधर में डाल दिया, आप राजनीति कर रहे हैं उसके ऊपर। इसी तरह महिलाएं, बच्चियां में सिर्फ अपनी कॉलोनी की गली और मोहल्ले तक सीमित रह गई हैं। शाम होते होते उनको ये डर लगता है कि हम अपनी गली के आगे जाएं कि नहीं जाएं। ये स्थिति हमारे सिविल लाइंस जैसे पॉश इलाके में है। दूर के कस्बों की, दूर की कॉलोनियों की तो मैं बात ही छोड़ देती हूँ। ये हमारे सिविल लाइंस की स्थिति है कि पार्कों की ये स्थिति है कि शाम होते होते वो पार्क किसी और अंधियारे में छा जाते हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और कॉलोनी वासी उन पार्कों में, बच्चियां उन पार्कों में जाने से डरती हैं। तो ये सब स्थिति मैं चाहूंगी कि यहाँ सिविल लाइंस में चेंज हो और बदलाव आए। काफी मतलब देखने को, कहने को लगता है कि सिविल लाइंस सी स्कीम एरिया पॉश इलाका है, पर यहाँ पे स्थिति अंदर आप जाके देखें तो बहुत ही दयनीय भी है और जो मतलब मुझे लगता है कि चेंज मांग रही है। कीर्ति राठौड़ इन सब चीजों को करने में कितने सक्षम है? मैं अपने लेवल पे इन सब चीजों को करती आ रही हूँ। बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज हैं, बहुत सारे ऐसे पार्क हैं जहाँ पर हमने कुछ ऐसी गतिविधियां देखी, हमने अपने लेवल पे उन पे रोक लगाई, अपने लेवल पे उसको पुलिस अधिकारियों के नॉलेज में डाला। अभी रिसेंटली हमारी आगे इधर की कॉलोनी में एक आदमी एक छोटे मूक पशु को मार गया था और हमने उसको पकड़ा, उसको समझाया, नहीं समझा। पर वही वाली बात, अब जैसे पशु अधिकारों के लिए जनता को पता ही नहीं है कि पशु अधिकार क्या होते हैं और वो ये सोचते हैं कि अरे कुत्ते का ही तो बच्चा था, मर गया तो कोई बात नहीं, आपके पास जान की कोई कीमत नहीं लगाते। आपके पास क्या इतना ही फालतू समय है कि आप एक कुत्ते के बच्चे के लिए लड़ रही है? यही चेंज मैं चाहती हूँ कि आप इंसानों को भी आप जानवर की तरह ट्रीट करने लगे हैं। जानवर तो चलो बहुत दूर की बात है, आप इंसानों को, बच्चियों को भी उस तरह से ट्रीट करने लगे हैं। अभी ही मेरी नॉलेज में एक केस आया है, यहाँ इसी इलाके में 17 साल की एक बच्ची के साथ कुछ एक ऐसी घटना हुई है जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि उनको न्याय मिले। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं सभी वर्ग के लिए सेवा और न्याय के लिए काम करूं। ठीक है, बहुत थैंक यू मैम आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बड़ी बेबाकी से कीर्ति राठौड़ जी ने सारी बातें रखी और जिस तरह उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से आवाज उठाई और कहा है कि लिमिटेशंस में महिलाओं को ना बांधे, कुछ ऐसी चीजें करे जिससे महिलाएं निरंतर आगे बढ़ती रहें। तो महिलाओं के लिए उनकी आवाज उठाना ही तो 25 नवंबर तक ही जारी रहेगा। वो पूरी कोशिश करेंगे कि महिलाओं के लिए तो छोड़िए आप, वो पशुओं के लिए भी आवाज उठा रही है कि इंसान जो बुद्धिजीवी होते हैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि पशु भी, उनमें भी हमारी तरह जान होती है, उनको भी इसी तरह मारने की कोशिश आप ना करें, उनको भी थोड़ा समझे। बाकी देखते हैं, काफी अच्छे विचार वो रखते हैं महिलाओं के लिए। बाकी जनता किस तरफ अपना झुकाव लेती है ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। सिलाई मशीन पे अपना बटन दबाएं और मानवता के सम्मान में अपना अमूल्य वोट दें। बिल्कुल। तो कीर्ति